हेलो। वेलकम टू माय चैनल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाहे आपका सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट एग्जाम्स हो, सब में जो है 10th क्लास में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर, रूट फाइव इज़ अ रैशनल नंबर, या रूट सेवन इज़ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमें प्रूव करने के लिए आता है हर एक एग्जाम में। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से सिखाऊंगा चीज़ों को, आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि रूट थ्री को ही हमें प्रूफ करना है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा तो मैंने रूट थ्री लगा के रखा हुआ था। तो हमें क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि प्रूव दैट रूट थ्री इज़ ए इरेशनल नंबर। जैसे रूट थ्री का निकालूंगा वैसे रूट फाइव और रूट सेवन भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट, जैसे से मैं स्टेप लिखाऊंगा आपको सेम टू सेम वैसा लिखना है। लेट रूट थ्री बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि रूट थ्री जो है एक रैशनल नंबर है। उसके बाद जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, यानी कि रूट थ्री जो है वो बराबर होगा पी अपॉन क्यू के रूप में। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आपका पी और क्यू होगा, पी एंड क्यू जो होगा आपका, उसके जो है एक के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं हो सकता, यानी कि पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मोर देन वन, मोर देन वन। यानी कि ये कहने का अर्थ है बिकॉज, बिकॉज जो आपका पी एंड क्यू होगा, पी एंड क्यू जो है वो को प्राइम होंगे। पी एंड क्यू आर को प्राइम। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, जो को प्राइम नंबर होते हैं, उनका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पी और क्यू हम लोगों ने क्या मान लिया कि पी बटे क्यू जो होगा वो पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर मोर देन वन, क्योंकि पी और क्यू जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये मान लिया। उसके बाद जैसे ही अगला लाइन लिखेंगे हम लोग, तो इधर आपका रूट थ्री था, क्यू नीचे है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू पी। ये बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको रैशनल प्रूफ करना है, तो रूट हटा देंगे तो तीन क्या हो जाएगा, रैशनल प्रूफ हो जाएगा। तो रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर ही रूट को हटा सकता है। तो लिख देते हैं हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। जैसे इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री का अगर स्क्वायर कर दें और पी का स्क्वायर कर दें तो आपका क्यू निकल जाएगा बाहर, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तीन बाहर निकल जाएगा, तो तीन क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बराबर है पी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर जो है वह पी स्क्वायर अपॉन थ्री हो जाएगा, क्योंकि तीन जो है मल्टीप्लाई में था, इधर लेके आ गए नीचे हम लोग तो अपॉन में चला गया। तो हमें ये पता लगा कि तीन जो है, तीन जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू पे ऐसा क्या होगा जो तीन को डिवाइड करेगा, तो तीन का ही कोई मल्टीपल होगा, है ना। तीन का ही कोई मल्टीपल होगा, एक पी के प्लेस पे तीन का कोई मल्टीपल होगा तब ना तीन इसको डिवाइड कर रहा है। तीन का कोई मल्टीपल हो सकता है दो, तीन का कोई मल्टीपल हो सकता है तीन। तो ऐसे ही कुछ भी आ सकता है इधर, तो इंटू सी कर देते हैं। सी मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो थ्री सी हम लोग रख सकते हैं पी की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड ऑल्सो डिवाइड्स पी। अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, इसको भी डिवाइड करेगा। तो
इसको भी डिवाइड करेगा तो ये हो गया, तो इसके मल्टीपल को डिवाइड करेगा तो यानी कि पी की जगह पे क्या रखेंगे, 3 का कोई मल्टीपल, 3 का कोई मल्टीपल रख देंगे। इक्वेशन इसको मान लेते हैं एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, तो हम लोग पी की वैल्यू क्या रख लेंगे, पी की वैल्यू रख लेंगे 3c। सी क्या था, कांस्टेंट टर्म। पी की वैल्यू क्या रखेंगे, 3c। अब पुट करना है हमें, अगले लाइन में देखते हैं, पुट p इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे इसको, तो कितना बन जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह रखना है 3c स्क्वायर अपॉन में 3, यही था। अब क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 दूनी, ये हो जाएगा 3 तिया 9 सी स्क्वायर बट्टे 3। ये इसको काटेगा 3 टाइम में, तो क्यू स्क्वायर क्या हो गया, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। अब ये 3 नीचे आ सकता है, हाँ ये 3 जो है नीचे आ गया, तो सी स्क्वायर बन गया। अब देखो 3 यहाँ पर भी इसको कर रहा है, यानी कि 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एंड ऑल्सो 3 डिवाइड्स क्यू। अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। लेकिन देखिए इसका मतलब क्या बोलेंगे कि देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, यही होगा। तो 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका पी एंड क्यू का, अदर देन अदर देन 1। अभी हम लोगों ने ऊपर बोला था कि पी और क्यू का कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। लेकिन यहाँ पे जो है क्यू का एक अलग कॉमन फैक्टर निकल गया, जो कि है 3। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइव्स, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइव्स ड्यू टू our wrong assumption। therefore जो √3 है आपका, वो क्या है, इज इरेशनल। तो ये था आपका कंप्लीट, और इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन भी कहते हैं। मैंने कोशिश की आपको अच्छे समझाने का, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और दोबारा देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम तरीका जो है √5 के लिए भी यूज़ हो जाएगा, और सेम तरीके से √7 भी हल होगा। तो एक बार और वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। डेली जो है 10th क्लास के लिए नई नई वीडियोस आती रहेगी।